अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जनाब जनाब खिजर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? क्या खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। थैंक यू। जी खिजर भाई हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। हालांकि वीडियो तो ये बना रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। डॉक्टर मोहसिन ये मेरे थैंक पास यू। मिलने आए हैं आज दूसरी दफ़ा, बड़े दिनों बाद ये चक्कर लगाते हैं। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, तो ये अपनी यूट्यूब बड़ी एक्सेल करें, काफ़ी ज़्यादा यानी कि आगे जा रहे हैं ये यूट्यूब की दुनिया में। तो मैं इनको विश यू बेस्ट ऑफ लक कहता थैंक हूँ। यू, तो थैंक अल्लाह यू। ताला इनको मज़ीद कामयाबी दे। तो आज हम इनके साथ गपशप करेंगे, तो काफ़ी मज़ेदार बातें होंगी, आप भी सुनिएगा। ये डॉक्टर साहब की मोहब्बत है, इस वजह से तो हम खींच चले आते हैं आपके पास। थैंक यू। नहीं बैठे बैठे तशरीफ रखें। थैंक यू। तो कैसा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ रहा है ठीक चल माशाल्लाह। रहा है? जी उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं मज़ीद? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना दूसरा भी एक चैनल बना लिया है। जी बिल्कुल बनाया माशाल्लाह, कुकिंग के अच्छा, हवाले से बनाया। कुकिंग के हवाले जी से। चलो माशाल्लाह, आपको कामयाबियां दे। आमीन आमीन। आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। Thank मतलब you, जो thank लोग you. अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। थैंक यू डॉक्टर जो साहब। ड्यू तारीफ है वो होनी चाहिए। थैंक यू। हाँ जी, अब खिजर भाई हमारे पास आए बैठे हैं। इनकी मेहरबानी की इन्होंने हमें टाइम दिया है। तो अब हम शाम का टाइम हो चुका है, तो हमें लग रही थी भूख। तो हमने कुछ दही भल्ले वगैरह मंगवाए हैं बाज़ार से। तो अभी हम इंजॉय करते हैं, खाते हैं। तो मैंने कहा आपको मैं बता दूं, अगर आपका मूड हो तो आपको भी खिला देते हैं। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। थैंक यू। तो आपको पता है जैसे सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जल्द के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके हवाले से हम डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। बंडल ऑफ थैंक्स, बहुत ही अच्छी डॉक्टर साहब ने चाय बनाई है स्पेशल अपने हाथों से, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारी माएँ बहनें घर बैठी हैं, तो स्किन के हवाले से, सर्दियों के हवाले से जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह हम डॉक्टर साहब से शेयर करेंगे और वो आप तक पहुँचा देंगे इंशाल्लाह ये मालूमात। थैंक यू जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अभी हमने थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट की है और अब हम चाय भी पी रहे हैं। तो बाकी खिजर भाई हमारे पास आए हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे पूछ भी रहे थे। सर्दियों के हवाले से सिर्फ एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि सर्दियों में हमारे यहाँ चूँकि हम लोग साउथ एशिया में रहते हैं, हमारे यहाँ सूरज की शिद्दत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और सीबम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो अक्सर लोगों की स्किन ऑयली होती है। रेडी ओके चल रहा है। जी चल रहा है, स्क्रीन ऑफ है, चल रही है। स्क्रीन ऑफ हुई है। आप फिर ओके कट कर लीजिएगा ना। हाँ वो ठीक है। जी जी। तो हमारे यहाँ जो है स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है लोगों की, तो अक्सर लोग ये परेशान होते हैं हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई। और सर्दियों में ये होता है कि लोग ये कंप्लेन करते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई है, ड्राई हो गई है। तो मेरा उनको ये मशवरा है कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वाली चीज़ें इस्तेमाल करने से बेहतर है कि जस्ट पेट्रोलियम जेली, जो कि हमारे यहाँ वेज़लिन के नाम से भी आ रही है। वेज़लिन बेसिकली एक ब्रांड का नेम है, वो बज़ाते खुद एक प्रोडक्ट नहीं है। बेसिकली उसके अंदर पेट्रोलियम जेली होती है। तो पेट्रोलियम जेली जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है, वो सबसे बेस्ट है। बाकी जो लोशंस हैं, कॉस्मेटिक्स लोशन अक्सर मार्केट से आपको मिल जाते हैं, वो अच्छे तो होते हैं, लेकिन बाज़ वक़्त वो इरिटेशन भी करते हैं, ख़ारिश भी करते हैं और बहुत ज़्यादा रैश भी कर देते होते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि लोशन लगाने के बाद हमारी स्किन ख़राब हो गई है। तो बेहतर तो ये है कि आप पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको कोई और अच्छा सा कोई लोशन मिल जाए या सीरम मिल जाए जिसके अंदर सीरामाइड्स वगैरह, हाइलुरोनिक एसिड और इस तरह की चीज़ें अगर उसके अंदर पाई जाती हों, तो वो आप वो वाला सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मसाइल जो है सर्दियों के हवाले से तो बहुत सारे हैं। जैसे आजकल लोग हमारे पास आ रहे हैं कि पैर जो है उनके सर्दियों में जलना शुरू हो जाते हैं, मतलब सूज जाते हैं, उंगलियां सूज जाती हैं, और बेसिकली ये होता सर्दी की वजह से है। तो मेरा मशवरा ये है कि ठंड जैसे ही आने लगे ना, तो आप लोग अपना तदारक पहले से ही करें इस चीज़ का, कि अपने आप को ठंड से बचाएं। कि जैसे ही ठंड आने लगे, जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने में हम लोग केयर नहीं करते, तो आप जल्दी से जर्सियाँ पहने, जुराबें पहने और हाथों को दस्तानों से ढाँप के रखें। सर्दी से बेसिकली बचना है, क्योंकि सर्दी एक दफ़ा आपकी जिल्द के अंदर घुस गई तो फिर उसको बाहर निकालना, टेम्परेचर को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये भी कंप्लेन काफ़ी सारी सर्दियों में आ रही है। बाकी खिजर भाई हमारे साथ हैं, जैसे जैसे वीडियो में आप देखेंगे साथ साथ सवाल होते रहेंगे, तो हम आपको उसका जवाब देता रहूँगा मैं आपको। डॉक्टर साहब एक और आपसे क्वेश्चन ये करना था कि जो हमारी माएँ बहनें घर बैठी हैं, स्टीरॉयड जो बाज़ारी क्रीमें हैं रंग गोरा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, तो इससे फ़ायदा होता है जो वक्ती तौर पे तो रंग हफ्ते में सफ़ेद हो जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान के हवाले से आप बता दें। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। घर में जो आजकल एक बहुत बड़ा मार्केट में बूम आया हुआ है कि स्टीरॉयड क्रीम्स बहुत ज़्यादा, जैसे कि टीवी पे भी कमर्शियल चल रही होती हैं,
इस हवाले से बहुत सारी क्रीमें आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ी अहम चीज़ है जो कि हमारे लोगों को नहीं पता। इन क्रीम्स के अंदर ज़्यादातर स्टीरॉइड्स और मरकरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। मैं वैसे इसके ऊपर एक पहले वीडियो भी बना चुका हूं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड है, अगर आप उसको वहाँ से भी देखना चाहें तो काफ़ी सारी मालूमात मैंने वहाँ पर दी हुई हैं। ये स्टीरॉइड क्रीम्स वक्ती तौर पे तो आपको रंग साफ दे देती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे बाद जब इसके लॉन्ग टर्म यूज़ से आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स जब मिलना शुरू होते हैं तो फिर आप इसको इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं कितने। ये बेसिकली स्किन को पतला करती है, चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, स्किन जो है आपकी ख़राब हो जाती है, पहले से ज़्यादा छाइयाँ पड़ जाती हैं, स्किन रेड होना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ जो बेसिकली जो डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट हुए हैं वो ये हैं कि इसकी वजह से स्किन के कैंसर हो रहे हैं, स्किन के कैंसर हो रहे हैं। फिर उसके बाद ये स्किन के अंदर थोड़ा थोड़ा ये जज्ब होते रहते हैं, स्टीरॉइड और मरकरी अंदर जज्ब होते रहते हैं, बेसिकली स्किन को डेड करते रहते हैं। जब अंदर जज्ब हो जाएंगे ख़ास मिकदार तक, जब ये पहुंच जाती है ब्लड के अंदर, तो फिर वो ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। जब सर्कुलेट करेगा तो वो जहाँ पे भी उसकी मिकदार ज़्यादा होगी तो उस अज़ा के ऊपर असर डालेगा और वो प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसा कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक, फालिज, औरतों में बहुत सारे बांझपन के मसाइल, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। अभी रिसर्च इसके ऊपर एक्सप्लोर कर रहे हैं मज़ीद, हत्ता कि बहुत सारी, मैं आप किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी क्रीम्स हैं जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि उसके अंदर बड़े हार्मफुल और बड़े डेंजरस किस्म के उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बहुत बुरी चीज़ें उसके अंदर डली हुई हैं, केमिकल्स डले हुए हैं जो कि जिल्द को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आपसे क्वेश्चन ये करना था, जो स्टीरॉइड जो लेडीज़ क्रीमें इस्तेमाल कर रही हैं, जब वो उस क्रीम का इस्तेमाल छोड़ती हैं तो उनका फेस रंग काला क्यों हो जाता है, ये क्या रीज़न है? जी हाँ, बिल्कुल। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये क्रीम्स बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे नशई को नशा लग जाता है ना, तो उससे नशा जब उससे हम छुड़वाते हैं तो उसको साइड इफ़ेक्ट्स शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे ही जब ख़वातीन घर में बैठ के स्टीरॉइड वाली क्रीम्स इस्तेमाल करती हैं तो बेसिकली वो स्किन जो है वो उस स्टीरॉइड का उसका आदी हो चुकी होती है। जब आप वो क्रीम छुड़वाते हैं तो रिबाउंड इफेक्ट की वजह से वो चेहरा और ज़्यादा काला, चेहरे पे दाने नमूदार हो जाते हैं, बाल आ जाते हैं। तो अब उसको छुड़वाने के लिए जब हम पेशेंट हमारे पास आते हैं छुड़वाने के लिए कहते हैं कि आप ये क्रीम रोक दे, तो पेशेंट सबसे पहले यही सवाल करता है कि डॉक्टर साहब हमारा रंग काला हो जाता है जब हम छोड़ते हैं। भाई आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप ठीक नहीं हो सकेंगी। बेसिकली होता क्या है कि देखिए कोई चीज़ ठीक करनी है ना, इधर से कोई सोर्स आ रहा है बुराई का, तो आपने वो बंद करना है, इधर से आपने ट्रीटमेंट करना है। अब इधर से आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं लेकिन बुराई का सोर्स आ रहा है, उसको तो आपने अगर ना रोका तो फिर ट्रीटमेंट का फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही। तो ऐसा ही है, स्किन को आपने जब वापस अपनी जगह पे लेके आना है तो आपने उस सोर्स को बंद करना है, चाहे आपका रंग जितना मर्जी काला हो। अब आप देखें इस चीज़ में जंगल में एक दलदल है, इसमें आप फंस चुकी हैं। तो अब जब आप फंस चुके हैं तो अब इस फंसने के लिए आपको बाहर निकालने के लिए आपको बड़ी तगदो करनी पड़ती है। और लोग ये समझते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ये चुटकियों में हमारा इलाज करेंगे और हम चंद दिन में ठीक हो जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। इसका बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और लोग थक जाते हैं। यकीन जाने ये इतना बड़ा अजाब है हमारे माशरे पे कि आपकी सोच है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक हम भी क्लाइंट देख रहे हैं आपके, माशाल्लाह जो आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, तो उनमें से एक क्लाइंट आपको कह रहा था कि डॉक्टर साहब ये दाने जो हैं, चाहे लेडीज़ कह रही थी कि जो जल्दी ख़त्म हो जाए, 1-2 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाए, क्या ये मुमकिन है 1-2 दिनों के अंदर ये दाने ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, उसका अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब लें तो 1-2 दिन में ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन उसमें कोशिश की जा सकती है कि उसमें अच्छी मेडिसिन, स्टैंडर्ड मेडिसिन दें ताकि जल्दी से जल्दी उसको स्पीड अप कर लें, एंटीबायोटिक अच्छी वाली दे दें ताकि वो खाएं और उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है ना कि हमें 1-2 दिन के अंदर अंदर ठीक करें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि ब्लैक एंड वाइट हेड्स अगर बने हुए हैं चेहरे के ऊपर, तो वो हमारे पास चीज़ें काफ़ी सारी हैं। हाइड्रोफेशियल है, जैसे कि मुख्तलिफ रेमेडीज़ हैं, वो करके रंग साफ़ करने के लिए, जैसे इंस्टेंट वाइटनिंग के लिए हमारे पास कुछ फेशियल्स हैं, चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है, तो ये चीज़ें हम इस्तेमाल करके रंग को भी साफ़ कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट हेड्स को भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर पस वाले दाने बन गए हैं ना तो उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है, उसको टाइम लगता होता है। मतलब थैंक्स डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे माशाल्लाह बात करके। और तो जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई आप डॉक्टर मोहसिन रज़ा साहब से कोई भी क्वेश्चन कोई करना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट में आप क्वेश्चन कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके जो सवालों पर इंशाल्लाह दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तो उनकी दरख्वास्त है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपसे मिलकर। अभी टाइम काफ़ी हो गया, इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे, आपके साथ हाजिर होंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह को करिए। थैंक यू। चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। हमारी कोशिश होती है जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो आप तक पहुंचा दें।
हमारा आने का मकसद यही था कि आप तक जो सर्दियों के हवाले से, जो भी स्किन के हवाले से प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब की मोहब्बत है, हमें वो सारे मसाइल बता देते हैं। तो आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, मेरी रिक्वेस्ट है आप कमेंट में वो क्वेश्चन लिख दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर पूछूंगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।